हेलो एवरीवन। आज बच्चे हम पढ़ने वाले हैं अपना लाइफ प्रोसेसेस की क्लास 2। लाइफ प्रोसेसेस की फर्स्ट क्लास में बच्चे हमने बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का जो क्वेश्चन आता है वो स्कूल में बच्चे ये आता है, उसकी इक्वेशन तो आपको पता होना चाहिए, 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives glucose, oxygen and water। ठीक है बच्चे, तो अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में है ये जो क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल कहाँ से आया? तो ये क्लोरोफिल आया बच्चे क्लोरोप्लास्ट में। अगर क्लोरोप्लास्ट को देखें तो वो एक सेल ऑर्गेनेल है प्लांट सेल में। उसके अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये क्लोरोफिल हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब सनलाइट। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखें बच्चे, 9th क्लास में भी हमने ये पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में दो लेयर्स होती हैं बाहर, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ये नॉर्मल ही होती है, ठीक है। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जहाँ पे सब रिएक्शंस वगैरह होते हैं और बाकी चीजें प्रेजेंट है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है तो इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो ये अपनी खुद की कॉपीज बना लेते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, अपनी कॉपीज बना लेते हैं। और इनके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो ये खुद से प्रोटीन्स बना लेते हैं, ठीक है बच्चे। इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक कुछ पड़ा हुआ है। तो अगर हम एक सिंगल स्टैक की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनम, और जब हम इन सब की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रैना। और जिससे ये ग्रैना अटैच होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। अगर हम इस स्टैक की बात करें बच्चे तो ये ग्रैनम होता है और बहुत सारे होते हैं तो ग्रैना होता है। अब इस ग्रैनम की एक सिंगल यूनिट को, एक सिंगल ये स्टैक में से, जैसे मान लो मैंने 5-6 पेन को ऊपर 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 रख के एक स्टैक बना लिया, तो जब हमें एक सिंगल पेन निकालेंगे तो इसका एक सिंगल सब यूनिट निकालेंगे तो उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस ग्रीन कलर पिगमेंट को हम बोलते हैं बच्चे क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है बच्चे? ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। दोबारा से क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? इस ग्रैनम के एक सिंगल यूनिट को अगर हम ध्यान से देखें उसको बोलते हैं हम थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड के को जब हमने खोल के देखा तो उसमें से हमें मिला ग्रीन पिगमेंट, उस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट और लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें बच्चे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है बच्चे वो दो पार्ट्स में होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है बच्चे डार्क रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन की हम बात करें तो लाइट रिएक्शन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो लाइट पे डिपेंडेंट है, वेयर एज डार्क रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो वो लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब उसको लाइट से कुछ लेना देना नहीं है। लाइट है तब भी रिएक्शन होगा, नहीं है तब भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम बात करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में एग्जैक्टली होता कहाँ पे है? व्हाट इज अ साइट? पहले एक ओलंपियाड होता था बच्चे, एनटीएससी, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन होता था कि साइट फॉर लाइट रिएक्शन क्या है, कि लाइट रिएक्शन एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है। तो हमारी लाइट कहाँ पे होती है? लाइट एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड ग्रैनम, और बहुत सारे ग्रैनम को ग्रैना कहते हैं। तो साइट फॉर लाइट रिएक्शन थी ग्रैना एंड साइट फॉर डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा। अब होता क्या है एग्जैक्टली लाइट रिएक्शन में? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर है उसका ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। फोटो मींस लाइट, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब होता क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं सनलाइट क्या करती है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे से अलग कर देती है, ब्रेकडाउन हो जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी जो 11th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी जो है ये बाहर आ जाती है। कहाँ आती है?
यहाँ से बाहर आ गई, आके वो स्टोर हो गई स्ट्रोमा में। अब ये स्ट्रोमा में क्या हो रहा है बच्चे, स्ट्रोमा में ये इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी एनवायरनमेंट से CO2 और कुछ एंजाइम जो ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, ये चारों एक साइकिल परफॉर्म करते हैं, एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल। उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके रिजल्ट में हमें ग्लूकोज मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फूड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करते हैं। अगर हम प्लांट्स हैं तो हम अपनी ग्रोथ में यूटिलाइज करेंगे, और जो बच जाएगा उसको हम स्टोर कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उसको हम स्टोर कर देंगे एज स्टार्च के फॉर्म में हमने उसको स्टोर कर दिया। ठीक है बच्चे, तो दोबारा से लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एनर्जी हमारी कहाँ से, ग्रेनम से बाहर आई स्ट्रोमा में, तो स्ट्रोमा में ऑलरेडी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट थे और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आ गई, तो ये चारों मिलके एक प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। ये कैल्विन साइकिल के रिजल्ट में हमें ग्लूकोज मिलता है, जिसको हम फूड की तरह यूज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ में। जो भी ग्लूकोज बच जाता है ग्रोथ में यूटिलाइज करने के बाद, उसको प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसलिए क्वेश्चन आता है स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज स्टार्च। ठीक है बच्चे, लास्ट टॉपिक आज की क्लास का है बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले, जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना अच्छा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। जितना ज्यादा वाटर होगा या जितना कम वाटर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर वाटर कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगा। सनलाइट ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, और CO2 ज्यादा है तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। यहाँ पे एक है, जो सनलाइट है, एक लिमिट तक, जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेगी एक लिमिट तक वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन मान लो हमारे पौधे का ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मतलब जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है खाना बनाने के लिए, वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया अगर हमारा सनलाइट टेम्परेचर और बढ़ गया, तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, डिक्रीज हो जाता है उस टाइम के लिए, क्योंकि हाई हीट में, ज्यादा धूप में जो जो एंजाइम्स है, जो प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं, मतलब वो काम नहीं करते, और जब वो काम नहीं करते तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। वो कौन सा केस है, एक्सेप्शनल केस है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया। नॉर्मली क्लोरोफिल बढ़ेगा, सनलाइट बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, वाटर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।